ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के प्रथम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के 7 सूत्रों का विचार हो गया है। 8वें सूत्र का विचार प्रारंभ हुआ था। द्वितीय सूत्र से 7वें सूत्र तक 6 सूत्रों से इस अधिकरण के सिद्धांत पर आक्षेप हुआ। इस अधिकरण का सिद्धांत है ब्रह्म विद्या स्वतंत्र फल की साधन है, कृत्वर्थ नहीं है। और इस सिद्धांत पर आक्षेप करते हुए पूर्व पक्षियों ने कहा ब्रह्म विद्या कर्मांग है और ब्रह्म विद्या का फल बताने वाले वाक्य अर्थवाद है। इसलिए ब्रह्म विद्या कर्म फल से ही फलवती है, उसका कोई स्वतंत्र फल नहीं है कर्मांग होने से। इस पूर्व पक्ष का निराकरण करते हुए जो प्रथम सूत्र के द्वारा सिद्धांत बताया गया उसी की दृढ़ता यहाँ पर करने के लिए सिद्धांत के सूत्र आ रहे हैं। 8वें सूत्र के द्वारा अधिकोपदेशात्तु बादरायणस्यैवं तद्दर्शनात् में तू शब्द पूर्व पक्ष का व्यावर्तक है। द्वितीय सूत्र से पूर्व पक्षी ने जो कहा तू शब्द कहता है वह ठीक नहीं है। पूर्व पक्षी ने द्वितीय सूत्र में कहा था कि ब्रह्म विद्या कर्मांग होने से ब्रह्म विद्या के फल को बताने वाले वाक्य अर्थवाद है। जैसे पर्णतादि के विषय में फलबोधक वाक्य अर्थवाद है। ये द्वितीय सूत्र के द्वारा इस अधिकरण के पूर्व पक्षी ने कहा था, उसका निराकरण तू शब्द कर रहा है। कहा कि पूर्व पक्षी ने जो बात कही वह तब संभव होती, द्वितीय सूत्र के द्वारा कही हुई बात, यदि ये केवल शरीर से भिन्न आत्मा कर्ता भोक्ता रूप ही उपनिषद प्रतिपादित होता, तब तो शरीर से भिन्न उपनिषद प्रतिपादित कर्तृभोक्तृ आत्म विषयक ज्ञान हो जाता कर्मांग आश्रित होने के कारण उसे भी कर्मांग माना जाता पर्णतादि के तरह। लेकिन अधिकोपदेशात से कहा गया कि केवल कर्म के अंगभूत आत्मा का मात्र उपनिषदों से प्रतिपादन नहीं हो रहा है। शरीर से भिन्न कर्म अनंग जो अकर्तृ अभोक्तृ असंग निर्विकार चेतन आत्मस्वरूप है, उसका प्रतिपादन उपनिषदों से होता है। अधिक शब्द से उपनिषद प्रतिपादित जो परमात्मा का पारमार्थिक स्वरूप है उसे लेना है। वह कर्मांग नहीं है और उसका उपदेश उपनिषदों के द्वारा हो रहा है और तद विषयक ज्ञान उपनिषद जनित ज्ञान होगा,
वह कर्मांग अनाश्रित होने से, कर्मांग आश्रित न होने से उसे कर्मांग नहीं कहा जा सकता। और कर्मांग न होने से असंग अकर्त्री अभोक्त्री आत्म विषयक ज्ञान का फल बताने वाली श्रुतियां अर्थवाद भी नहीं होगी। इस अभिप्राय से कहा अधिकोपदेशात। और ये जो अधिक उपदेश होने से प्रथम सूत्र में बादरायन जी को जो अभिप्रेत है, बादरायनस्य यत् अभिप्रेतम, इतने का अध्यार करना, यत् और अभिमतम का या अभिप्रेतम का, तो बादरायन के साथ जोड़ देना। तो बादरायनस्य प्रथम सूत्रे यद अभिमतम, तो प्रथम सूत्र में आचार्य बादरायन जी को जो अभिमत है, क्या अभिमत है कि आत्मज्ञान स्वतंत्र पुरुषार्थ का साधन है। पुरुषार्थो अतः, इससे यही बताया गया कि ब्रह्म ज्ञान से ही मोक्ष रूपी पुरुषार्थ सिद्ध होता है और मोक्ष रूपी फल वाला ब्रह्म ज्ञान कर्मांग नहीं है। ये प्रथम सूत्र से बादरायन जी को अभिमत है। तो बादरायनस्य यत् अभिमतम, तद्दर्शनात् में जो तत् शब्द है, तत् एवं और सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति से आया हुआ जो एवकार है वो एवं के साथ जुड़ जाएगा, तो लगेगा कि तद एवं एव। तो प्रथम सूत्रे बादरायनस्य यत् अभिमतम तत् एवं एव का अर्थ निकला कि प्रथम सूत्र से बादरायन जी का जो अभिमत है, ब्रह्म विद्या पुरुषार्थ है करके, स्वतंत्र पुरुषार्थ है करके, वह एवं एव, वह वैसा का वैसा सुस्थिर रहा। अधिक उपदेश होने से, उपनिषदों के द्वारा कर्मांग आत्मा का मात्र प्रतिपादन न होने से, जो कर्म अनंग निर्विकार आत्मस्वरूप है उसका प्रतिपादन होने से, निर्विकार आत्मस्वरूप का ज्ञान स्वतंत्र पुरुषार्थ है, यह अभिमत जो व्यास जी का है वह सिद्ध होता है। और दर्शनात्, इससे बताया जा रहा है कि श्रुतियां यह बता रही हैं कि अधिक उपदेश, ये जो है ना अधिक उपदेश है उपनिषद में, कर्मांग आत्मा से भिन्न कर्म अनंग आत्मा का भी प्रतिपादन है। ये आपको कैसे निश्चित हुआ, तो कहा दर्शनात्, यानी श्रुति दर्शनात्। कर्म अनंगस्य निर्विकारस्य आत्मस्वरूपस्य प्रतिपादिका श्रुति दर्शनात्, ऐसा लगाना, श्रुति ऐसा बता रही है। वो यह सर्वज्ञ सर्ववित इत्यादि श्रुतियां निर्विकार आत्मस्वरूप को बता रही है जो कर्म अनंग है। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं, मूल का अर्थ हम लोग देख चुके हैं। तो 8वें सूत्र के भाष्य को देखिए। तू शब्दात पूर्व पक्ष, तू शब्दात पक्षो विपरिवर्तते,
यानी सूत्रस्थ तू शब्द से पूर्व पक्ष का व्यावर्तन हो जाता है। विपरिवर्तते का अर्थ एक प्रकार से व्यावर्तयति, व्यावर्त्यते। आगे हैं तू शब्द के ही अर्थ को स्पष्ट करते हुए, तू शब्द कैसे पूर्व पक्ष का निवर्तक है इसे कह रहे हैं। यद उक्तम शेषत्वात् पुरुषार्थवाद इति तन न उपपद्यते, ये तू शब्द कह रहा है कि पूर्व पक्षियों ने इस अधिकरण के द्वितीय सूत्र से जो कहा था, शेषत्वात् यानी कर्मांगत्वात्, आत्मविद्याया कर्मांगत्वात्, आत्मविद्याया फलबोधिका श्रुति अर्थवाद, ऐसा जो कहा था, कहते हैं इति तन न उपपद्यते, वह उपपन्न नहीं होता, यानी सिद्ध नहीं होता। पूर्व पक्षी ने पूछा अकस्मात, क्यों ब्रह्म ज्ञान का फल बताने वाली श्रुतियां अर्थवाद नहीं है? तो कहते इसलिए कि अधिकोपदेशात, अधिकोपदेशात ये तू शब्द के द्वारा जो पूर्व पक्ष का व्यावर्तन हुआ उसमें हेतु बताया जा रहा है अधिकोपदेशात से। और अधिकोपदेशात इस पद की व्याख्या करते हुए भाष्यकार भगवान कह रहे हैं, यदि संसारी एव आत्मा शारीरः कर्ता भोक्ता च शरीर मात्र व्यतिरेकेण वेदांतेषु उपदिष्ट स्यात् ततो वर्णितेन प्रकारेण फलश्रुतेः अर्थवादत्वं स्यात्। तो यदि संसारी आत्मा ही शारीरः कर्ता भोक्ता च, तो ये जो संसारी आत्मा जो कर्ता भोक्ता है जीव, उसी का मात्र शरीर भिन्नतया उपनिषदों में उपदेश होता। तो कहते हैं शरीर मात्र व्यतिरेकेन वेदांतेषु उपदिष्ट स्यात्, जीवात्मा का ही उपदेश यदि श्रुति शरीर भिन्नत्वेन रूपेण करती, तब तो कहते हैं ततो वर्णितेन प्रकारेण फलश्रुते अर्थवादत्वं स्यात्। तो जैसा मीमांसकों ने बताया, ब्रह्म ज्ञान का फल बताने वाले वाक्यों में अर्थवादत्व ब्रह्म विद्या कर्म शेष होने से ये उपपन्न हो जाता, यदि उपनिषदें केवल जीवात्मा का ही प्रतिपादन करती। लेकिन कहते ऐसा है नहीं, जीवात्मा से भिन्न निरुपाधिक स्वरूप का भी वर्णन है। ये कहा जा रहा है कि अधिकस्तावत शारीरात आत्मनो असंसारी ईश्वरः कर्तृत्वादि संसारी धर्म रहित अपहत पापमत्वादि विशेषणः परमात्मा वेद्यत्वेन उपदिश्यते वेदांतेषु। यह अधिक उपदेशात में अधिक शब्द का अर्थ कर रहा है। कि शारीरात अधिक यानी अतिरिक्त, तो जीवात्मा से अतिरिक्त जो आत्मनो असंसारी ईश्वर, असंसारी ईश्वर है, उसका वर्णन किया जा रहा है। कर्तृत्वादि संसार धर्म रहित, कर्तृत्वादि संसार धर्मों से रहित अपहत पापमत्वादि
विशेषण अपहत पापमत्वादि से रहित परमात्मा वेद्य रूप से बताया जा रहा है। वह कर्मांग से अतिरिक्त है। न च तद विज्ञानम कर्मणाम प्रवर्तकम भवति। तो ये जो उपनिषदों के द्वारा बताया गया शारीर से अधिक आत्मस्वरूप है, जो कर्मांग नहीं है, इसलिए कहते हैं कि तद विज्ञानम यानी उपनिषद प्रतिपादित परमात्म विज्ञान कर्मणाम प्रवर्तकम न च भवति, कर्मों का प्रवर्तक नहीं है। प्रत्युत कर्माणि उच्छिन्नति, उल्टा ये कर्मों का उच्छेदक है परमात्म ज्ञान। उपनिषदों से उत्पन्न हुआ ज्ञान कर्मों का उच्छेदक है, न कि कर्म में प्रेरक। इसे कह रहे हैं कि तद विज्ञानम कर्मणाम प्रवर्तकम न च भवति प्रत्युत कर्माणि उच्छिन्नति इति वक्ष्यति। इसे कहा जाएगा इसी अधिकरण के 16वें सूत्र में। इसलिए कहते हैं कि वक्ष्यति उपमर्दंच इत्यत्र। परमात्म ज्ञान कर्म का प्रेरक नहीं, साधन नहीं, अपितु कर्म का उच्छेदक है। इस बात को उपमर्दंच इस सूत्र के व्याख्यान के अवसर पर भाष्यकार भगवान कहेंगे। तस्मात् पुरुषार्थो अतः शब्दात इति। अब ये अधिकोपदेशात्तु इन दो पदों की व्याख्या हो गई। अब बादरायणस्य एवं तत् इसकी व्याख्या करने के लिए अपेक्षित पदों का अध्यार करके व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं कि पुरुषार्थो अतः शब्दात इति यत मतम भगवतो बादरायणस्य तत् तथैव तिष्ठति। सर्वम वाक्यम से एवकार को ला करके एवं के साथ जोड़ करके एवं एव का ही अर्थ किया जा रहा है तथैव। एवं एव का अर्थ है तथैव, और तत्शब्द के द्वारा अपेक्षित यत का अध्यार कर दिया और अर्थ कर रहे हैं कि पुरुषार्थो अतः शब्दात, ये जो इस अधिकरण का प्रथम सूत्र है, इसमें भगवान बादरायण का जो अभिमत बताया वह वैसा ही सिद्ध रहा, स्थिर रहा। उसका पूर्व पक्ष के द्वारा अन्यथाकरण नहीं हुआ। तो बादरायणस्य भगवतो बादरायणस्य यत मतम तत् तथैव तिष्ठति, वह वैसा ही सुस्थिर रहेगा। क्या मत है बादरायण का? जैसा का तैसा रहेगा कह रहे हैं। आत्मविद्या स्वतंत्र पुरुषार्थ है, ये है बादरायण का अभिमत। वह वैसा ही रहेगा। अर्थ है आत्मविद्या कर्मांग सिद्ध नहीं होगी, अपितु स्वतंत्र पुरुषार्थ का साधन सिद्ध होगी। अब 5 पदों की व्याख्या हो गई। 6 पद हैं कुल, उसमें अंतिम पद है
दर्शनात्। इसकी व्याख्या प्रारंभ करते भाष्यकार भगवान। तो भाष्य में अच्छा ये थोड़ा सा छूट गया एक वाक्य कि न शेषत्व प्रवृत्ति भी ह्यत्वाभासे चालयितुम शक्यते। यानी भाष्यकार भगवान बादरायण का जो मत है ब्रह्म विद्या स्वतंत्र फलवती है करके, इस मत का शेषत्वादि जो पूर्व पक्ष के द्वारा बताए गए हेत्वाभास है, उन हेत्वाभासों के द्वारा विचलन नहीं किया जा सकता, इस मत को विचलित नहीं किया जा सकता। यह मत सुस्थिर रहेगा। इसी अभिप्राय से कहते हैं, यानी अब अधिकोपदेशात जो एक हेतु था प्रथम पद के द्वारा प्रदर्शित, उसी को श्रुति के द्वारा सिद्ध किया जा रहा है दर्शनात् इस पद से। इसलिए दर्शनात् पद की व्याख्या प्रारंभ होती है, तथा ही तम अधिकम शारीरात ईश्वरम आत्मानं दर्शयन्ति श्रुतयः। तो ये कहते हैं कि तम यानी परमात्मानं, शारीरात यानी जीवात्मनः, शारीरात का अर्थ तो जीवात्मा से अधिकम, यानी जीवात्मा तो कर्ता भोक्ता होने से कर्मांग है, और उस जीवात्मा से परमात्मा में आधिक्य है, अतिरेक है, वैलक्षण्य है कि परमात्मा कर्मांग नहीं है। वो परमात्मा कर्म का अनंग है, अकर्त्री अभोक्त्री निर्विशेष चेतन। तो यही आधिक्य है। तो तम अधिकम शारीरात ईश्वरम आत्मानं दर्शयन्ति श्रुतयः, श्रुतियां बताती हैं। वे कौन सी हैं? तो कहते यह सर्वज्ञ सर्वविद मुंडक श्रुति अक्षर स्वरूप अविनाशी जो ब्रह्म है उसका प्रतिपादन कर रही है। भीषा अस्मात् वातः पवते, यह तैत्रीय उपनिषद की श्रुति है। वह बता रही है कि वायु आदि जो ईश्वर का नियमन करने वाली शक्तियां हैं, उनका भी नियामक वह आत्मा है, वह कर्म का अनंग है। और महद भयम वज्रम उद्यतम, ये कठ श्रुति है। और एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी उभे द्यावा पृथ्वी उभे तिष्ठत इत्यादि आता है। तो हे गार्गी, याज्ञवल्क्य जी गार्गी को संबोधित करके कह रहे हैं कि एतस्य अक्षरस्य, तो ये जो आकाश शब्दित अव्याकृत का भी अधिष्ठान रूप अक्षर है, उस अक्षर के प्रशासन में ये द्यावा पृथ्वी से उपलक्षित पूरा जगत है, संसार है। तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजायेय इति तत्तेजो असृजत इत्येवं आद्या। तो ये छांदोग्य श्रुति भी सदात्मक जो परमात्मा है उसका वर्णन कर रही है, जिसके ज्ञान से तस्य तावद एव चिरम यावन नहीं मोक्ष अथ संपत्स्य से मोक्ष बताया गया है। उस परमात्मा का वर्णन यह श्रुति कर रही है, तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजाए इत्यादि। तो इन सब श्रुतियों के द्वारा
कर्मांग जीवात्मा से विलक्षण कर्म अनंग परमात्म स्वरूप को बताया जा रहा है, और उस स्वरूप का ज्ञान कर्मांग नहीं है। कर्मांग न होने से उस ज्ञान का फल बताने वाली श्रुतियों को अर्थवाद भी नहीं कहा जाएगा। तो इस प्रकार ये शेषत्वात् पुरुषार्थवाद इत्यादि जो वाक्य के द्वारा बताया गया हेतु था, उस हेतु का निराकरण हुआ एक प्रकार से। लेकिन वहां पर द्वितीय सूत्र में पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति के प्रश्न और पूर्व पक्षी का सिद्धांति के प्रश्न का समाधान, ऐसा थोड़ा भाष्य में चला ना, पूर्व पक्ष को दृढ़ करने के लिए। तो पूर्व पक्षी ये बताना चाहते हैं कि आत्मा वारे द्रष्टव्य, इस वाक्य से वहां पर बताया कि कर्मांग आत्मा है, ये निश्चित होता है। आत्मा को कर्मांग बताने वाला कोई प्रमाण नहीं है, ये नहीं कह सकते आत्मा द्रष्टव्य इस वाक्य प्रमाण से आत्मा में कर्मांगत्व सिद्ध होता है। ये जो पूर्व पक्षी का कथन था, इस पर सिद्धांतियों ने कहा था कि वह कर्म अनंग आत्मदर्शन वहां पर बताया जा रहा है। तो पूर्व पक्षी ने ऐसा कहा कि ये ठीक नहीं है, इसलिए कि प्रियादि भोगों से संसूचित वहां पर भोक्त्री आत्मा को ही द्रष्टव्य रूप से बताया जा रहा है, और भोक्ता आत्मा ही यदि द्रष्टव्य रूप से बताया जाएगा तो भोक्तृत्व ये उपलक्षण है कर्तृत्व का। तो भोक्तृत्व कर्तृत्व आदि संसारी धर्म से युक्त आत्मा ही द्रष्टव्य रूप से बताया जाएगा, तो कर्मांग विषयक ही ज्ञान उपनिषद से हुआ, और कर्मांग आश्रित होने से यह आत्मज्ञान कर्मांग होगा, और तद विषयक फलश्रुति अर्थवाद होगी। ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था उसका अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है। प्रियादि भोगों से संसूचित भोक्त्री आत्मा ही द्रष्टव्य रूप से कहा जा रहा है, ऐसी बात नहीं है, ये कहते हैं भाष्यकार भगवान। यत्तु प्रियादि संसूचितस्य संसारिण एव आत्मनो वेद्यतया अनुकर्षणम्, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, यह प्राणेन प्राणीति, स त आत्मा सर्वांतर, य एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते इति उपक्रम्य एतं त्वेवते भूयो अनुव्याख्यास्यामि इति चैवम आदि, यत यत श्रुति वचनम श्रुति वाक्यम तदपि अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद् ऋग्वेद यो अस्नाया पिपासे शोकम मोहन जराम मृत्युम अत्येति परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तम पुरुष इत्येवम् आदिभिर वाक्यशेषै सत्याम एव अधिकोपदिदीक्षायाम अत्यंत अभेद अभिप्रायम इति अविरोध। तो कहते हैं कि जिन वाक्य शेष के आधार पर आत्मा वारे द्रष्टव्य इत्यादि में उपनिषदें द्रष्टव्य रूप से भोक्ता आत्मा को ही बता रही हैं, ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था
वह उन्हीं प्रकरणों के वाक्य शेष जो अन्य हैं उनके आधार पर खंडित होता है पूर्व पक्ष का कथन। पूर्व पक्ष का जो कथन है उसका खंडन हो जाता है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि प्रियादि संसूचित संसारिण एव आत्मनो वेद्यतया अनुकर्षणम आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मावारे द्रष्टव्य। इस वाक्य से पूर्व पक्षी ने कहा कि आत्मावारे द्रष्टव्य इस वाक्यस्थ आत्मा संसारी आत्मा ही है, क्योंकि वहां पर पूर्व में प्रियादि भोगों की चर्चा हुई। तो प्रियादि भोगों की चर्चा के तुरंत बाद आत्मा द्रष्टव्य जो बताया जा रहा है वह भोग संबंधी आत्मा है, भोक्ता, और उसी को द्रष्टव्य करके कहा जा रहा है। तो जीवात्मा हो गया, और जीवात्मा तो कर्मांग है और उसका ज्ञान भी कर्मांग हो जाएगा अंगाश्रित होने से। ऐसा पूर्व पक्षी ने पहले जो कहा था। तो कहते हैं ये वहां पर प्रियादि भोगों का जो एक प्रकार से कथन है वह इस अभिप्राय से है कि ब्रह्म से जीव सर्वथा भिन्न नहीं है। जीव ब्रह्म का भेद नहीं है, अपितु अत्यंत अभेद है। इस अभिप्राय से स्वतः अत्यंत अभेद का अर्थ है स्वतः अभेद ही है। उपाधि के कारण भेद सा प्रतीत होता है जीवात्मा और ब्रह्म में। वस्तुतः इन दोनों का भेद नहीं है, अत्यंत अभेद है। अत्यंत अभेद का अर्थ होता है स्वतः अभेद। हाँ, और वो जो स्वाभाविक अभेद है उस अभेद के अभिप्राय से वहां प्रियादि भोगों की चर्चा है, न कि ये दिखाने के लिए कि भोक्ता आत्मा बिल्कुल ही अलग है अभोक्त्री ब्रह्म से। इसको दिखाने के अभिप्राय से वहां पर भोगों की चर्चा नहीं है। कहा यह आपको कैसे ज्ञात हुआ? तो इसके लिए कहा कि ये जो कहा है उसी प्रकरण का वाक्य है। तदपि के बाद में तदपि अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतत् ऋग्वेद, ये जो वाक्य शेष है इस वाक्य शेष से ये प्रतीत हो रहा है कि जो जीवात्मा है कर्ता भोक्ता वो तो अल्पज्ञ अल्प शक्ति है और वह वेद की रचना कर नहीं सकता। और यहां पर बताया जा रहा है अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद् ऋग्वेद इत्यादि से कि वेदों की रचना ईश्वर ने की। और कैसी की? निश्वसित के तरह रचना की है। तो जैसे श्वासोश्वास के लिए जरूरत नहीं पड़ती अधिक प्रयत्न करने की हम लोगों को, अनायास श्वासोश्वास रूप कार्य हमसे होता है। वह कार्य करने के लिए अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता। तो ईश्वर ने वेद बनाया
तो निश्वसितम ये शब्द बता रहा है कि जैसे जीवात्मा का बिना प्रयास के अनायास कार्य हो जाता है श्वासोश्वास, वैसे ईश्वर ने वेद बनाया तो बहुत विचार करके कहीं एकांत में बैठ करके सालों तक लिखना नहीं पड़ा। अभी तो अनायास वेद ईश्वर से प्रकट हुए हैं निश्वास के तरह। तो निश्वास होता है, चलता है श्वासोश्वास हम लोगों का, हमें पता भी नहीं होता कि हमसे हो रहा है, अनायास होता है। ऐसे अनायास ईश्वर से वेद प्रकट हुए, ये कहा गया। तो जीव वेद नहीं बना सकता। और यहां ये वाक्य शेष आत्मावारे द्रष्टव्य, यह वाक्य जिसे द्रष्टव्य रूप से बता रहा है उसकी विशेषता बता रहा है। आत्मावारे द्रष्टव्य से जिसको दर्शनीय बताया जा रहा है, द्रष्टव्य बताया जा रहा है, वह वेदों का अनायास रचयिता है। उससे अनायास वेद प्रकट हुए हैं। हाँ हाँ, तो ये तो सृष्टि अनादि है ना। हर एक कल्प में व्यास अवतार होते हैं और वो चारों वेद बनाते हैं। बनाते का मतलब एक ही वेद के विभाजन करते हैं। बनाया तो ईश्वर ने, वो व्यास जी विभाग करते हैं। और फिर ये ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि नाम आता है। याज्ञवल्क्य हैं, ये सब लोग तो बहुत बात के हैं ना, तब भी उनका वेद में नाम है। वो इसीलिए कि जैसे पूर्व कल्प में था ऐसा ही हर कल्प में होता रहता है। उस दृष्टि से, और ये अनादि है प्रवाह रूप से। प्रवाह रूप से अनादि होने कारण पूर्व कल्प में ये ऐसा ही शुरू से लेकर के अंतिम तक की, कल्प के अंत तक की सारी चर्चा वेद में है। कल्प बनने से लेकर के समाप्ति तक, और प्रलय की भी चर्चा है। वो सारी चर्चा, वो अभी तो आने वाले, आज के बाद भी आने वाले, इसकी भी तो चर्चा वेद में है। वो कैसे हैं अभी तो आई नहीं है, घटना घटी नहीं है। तो अनादिकाल से पहले से भी हर एक कल्प में जो जो घटनाएं घटती थी विशेष विशेष, वो सारा वर्णन उसमें है। उसे अनादि कह करके वो नाम सब उत्पन्न हो जाता है। तो अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद ऋग्वेद इत्यादि वाक्य शेष आत्मावारे द्रष्टव्य, यह वाक्य जिस प्रकरण में है, मैत्री ब्राह्मण में, उसी प्रकरण का है। और उसमें बताया गया द्रष्टव्य आत्मा की विशेषता बताते समय कि अस्य महतो भूतस्य शब्द से लेना है ये जो प्रकृत आत्मा, और इस प्रकृत आत्मा की विशेषता है कि इससे अनायास वेद प्रकट हुए। वो जिससे अनायास वेद प्रकट हुए वह द्रष्टव्यात्मा है। तो जीवात्मा वेद को प्रकट नहीं कर सकता। उसे तो एक पेज लिखने के लिए कहेंगे तो घंटे लगाता है कहीं, और कई बार शुद्ध लिख भी नहीं पाता है, तो एक वाक्य में ही सुधार करना पड़ता है। ईश्वर ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो इसलिए वो निरतिशय सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, और उसका यह वेद कार्य है, वो द्रष्टव्य है। इस वाक्य से ये निकलता है कि वो दो आत्मा द्रष्टव्य के पहले प्रियादि भोगों की चर्चा है, वह
जीवात्मा और परमात्मा के अत्यंत अभेद की दृष्टि से है, अभेद प्रकट करने के लिए है, न कि जीवात्मा को कर्मांग बताने की विवक्षा से। वो कर्मांग तो स्वाभाविक है ही है, सोपाधिक स्वरूप, जो स्वतः ही कर्म में प्रवृत्त है, कर्म करता है, उसे वो करता है, कर्म का अंग कहने के लिए वेद की क्या जरूरत है? तो करता हुआ तो दिख ही रहा है, ये लौकिक प्रमाण से ही सिद्ध है। जो लौकिक प्रमाण से सिद्ध अर्थ नहीं उसे वेद बताता है। लौकिक प्रमाण से यह अर्थ सिद्ध नहीं है कि जीव ब्रह्म एक है, उसे बताने के लिए ये प्रकरण है। क्या कह रहा है? 18 हाँ हाँ अभी वर्तमान में सब उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये हमको मालूम नहीं है कि कितने उपलब्ध है। 18,000 ही है या इससे ज्यादा है, ये मालूम नहीं है हमको अभी, तो इसलिए नहीं बता पाएंगे हम। ये नहीं बता पाएंगे कि संख्या कितनी है वर्तमान में उपलब्ध की। 18,000 ये आपको निश्चित है? अच्छा, प्रवचन में कहा है। वो अभी कितने उपलब्ध है ये हम बता नहीं पाएंगे, क्योंकि सारे उपलब्ध अभी देखे नहीं हमने। तो इति हाँ, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतत् ऋग्वेद, इस वाक्य शेष के आधार पर सत्याम एव ऐसा लगाना कि इति वाक्य शेषेन सत्याम एव अधिक उपदिदीक्षायाम अत्यंत अभेद अभिप्रायम, वो कथन है। इति अविरोध, इसलिए कोई विरोध नहीं है, प्रियादि भोगों की चर्चा का विरोध नहीं है। और दूसरा एक वाक्य बताया था बृहदारण्यक का ही, अंतर्यामी ब्राह्मण का। हाँ, वो अंतर्यामी ब्राह्मण है ना, कौन सा? हाँ, तो उशस्त ब्राह्मण का है। हाँ हाँ हाँ, तो यह प्राणेन प्राणीति, ये जो वाक्य है तो उशस्त ब्राह्मण का कि यह प्राणेन प्राणीति सत आत्मा सर्वांतर, इसके आधार पर ये पांचवे का दिया है। वो एक ही प्रश्न लेकर के आए थे ना दोनों। तो यो अश्नाया पिपासे शोकम मोहम जराम मृत्युम अत्येति इत्येवं आदिभीर वाक्य शेषे सत्याम एव अधिक उपदिदीक्षायाम अत्यंत अभेद अभिप्रायम इति अविरोध, ऐसा जोड़ देना। ये पहला जो वाक्य है, यह प्राणेन प्राणीति सत आत्मा सर्वांतर, इसमें प्रतीत होता है जो प्राण से प्राणन क्रिया करता है, यानी इंद्रियों से, तत्तद इंद्रियों से वह व्यापार करता है, श्रोत्रादि इंद्रियों से श्रवणादि व्यापार, वह सर्वांतर तुम्हारी आत्मा है, ऐसा कहा था। उसके विषय में तो ये प्राण से उपलक्षित बाकी सारी इंद्रियां और उन इंद्रियों से युक्त जो व्यापारवान, वह तो जीवात्मा प्रतीत हो रहा है, इसलिए जीवात्मा की चर्चा है उपनिषद में, ऐसा प्रतीत हो रहा है। उसका निराकरण करते हुए उसी प्रसंग में पंचम ब्राह्मण का वाक्य है
तीसरे अध्याय के ही पंचम ब्राह्मण का कि यो अस्नाया पिपासे अत्येति के साथ अन्वय करना, सब द्वितीयांत का, कि जो अश्नाया पिपासा से रहित है, भूख प्यास से रहित है और शोक मोह जरा मृत्यु से रहित है, यानी जो सड़भाव विकार है, इन सड़भाव विकारों से रहित, ये सड़ उर्मिया, ये जो 6 उर्मियां हैं, इन 6 उर्मियों से रहित हैं निर्विकार, वह सर्वांतर आत्मा है। तो ये जो भूख प्यासादि से रहित, शोक मोह से रहित, जरा मृत्यु से रहित, वो जीवात्मा नहीं हो सकता। वह होता है आपका ये ब्रह्म ही, परमात्मा ही। इसलिए इस वाक्य से इसके आधार पर पहले जो कहा है यह प्राणेन प्राणीति इत्यादि, वह एक प्रकार से अभेद अभिप्राय से, जो सोपाधिक इंद्रियादि उपाधि से युक्त आत्मा है वह और ये ब्रह्म आपस में वस्तुतः अभिन्न है, उपाधि उन्हें भिन्न सा दिखाती है, इस अभिप्राय से वहां पर कथन है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। और प्रजापति विद्या में ये येषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते इति उपक्रम्य एतम त्वेवते भूयो अनुव्याख्यास्यामि, इन वाक्यों से प्रजापति के भी इस वाक्य से प्रतीत हो रहा है कि अक्षिस्थ पुरुष वो है संसारी जीव, और उसी संसारी जीव को फिर एतम त्वेवते भूयो अनुव्याख्यास्यामि, इसमें एतम शब्द से ग्रहण करके एक प्रकार से जीवात्मा की ही प्रजापति विद्या में चर्चा है, यह प्रतीत हो रहा है। ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था, कहते हैं वह भी उसी प्रकरण के वाक्य शेष से यह निश्चित होता है कि अभेद अभिप्राय से है। उसके लिए ये वाक्य बताया, परं ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तम पुरुष एष संप्रसाद अस्मा शरीरात् समुत्थाय, परं ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तम पुरुष, ये एक वाक्य शेष है। इसमें एष संप्रसाद शब्द से जीवात्मा का अनुवाद है, जिसे पहले अवस्थात्रय का साक्षी बताया गया है, और वह इस शरीर से समुत्थित होकर के, का मतलब त्वम पदार्थ का शोधित तो त्वम अर्थ, वह परम ज्योति उपसंपद्य का अर्थ है तत्वमसि वाक्यार्थ की अनुभूति करके फिर स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, उसका जो उपाधि निरपेक्ष स्वरूप है उस स्वरूप से वह स्थित होता है, वो है पुरुषोत्तम स्वरूप। इसलिए ये येषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते में भी वक्ता प्रजापति का अभिप्राय उत्तम पुरुष के ही कथन का है, न कि जीवात्मा को कथन करने का। इसलिए वहां पर अक्षादि उपाधि से युक्त की चर्चा जो प्रतीत हो रही है वह अभेद की विवक्षा से, अत्यंत अभेद अभिप्रायम इति अविरोध। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। अश्य महत इति वाक्य शेषात् प्रिय संसूचितस्य आत्मा पर एव द्रष्टव्य। तो अश्य महत इस वाक्य शेष के आधार पर
प्रिय संसूचित जो आत्मा है वह परमात्मा ही है। क्योंकि अश्य महत भूतस्य यह वाक्य शेष द्रष्टव्य आत्मा की ही चर्चा करता है वेद के प्रकटकर्ता के रूप में। तो वेद को प्रकट करने वाला वो संसारी आत्मा नहीं है। और यह प्राणेन प्राणिति इत्यादि वाक्य में भी चर्चित जो है उसे ही यो अश्नाया पिपासे इत्यादि वाक्य शेष संसारी के जो धर्म हैं भूख प्यासादि उनसे रहित उर्मियों षड उर्मियों से रहित बता रही है ये श्रुति। ये आगे कहते हैं कि तथा अक्षि पुरुषोपि हाँ ये यह प्राणादि प्रेरयति सो अपि अश्नायादि अत्य वाक्य शेषात् पर एव। प्राणादि का प्रेरक भी वह अश्नायादि से रहित है बताने वाली जो अन्य श्रुति है उसी प्रकरण की वाक्य शेष उसके आधार पर परमात्मा है, जीवात्मा नहीं। और तथा अक्षि पुरुषोपि प्रजापति विद्या में जो अक्षि पुरुष है वह अक्षि पुरुष भी कहते हैं अवस्था साक्षी परं ज्योति इति वाक्य शेषात् पर इति विभाग, वह भी परमात्मा ही है। इस प्रकार ये जो उपनिषदों में जीवात्मा की चर्चा है बताने के लिए पूर्व पक्षी उस प्रकरण के वाक्य शेष को आधार बना करके अपना पक्ष रख रहे थे। सिद्धांतियों ने कहा उसी प्रकरण के अन्य वाक्य शेष देखोगे तो यह प्रतीत होगा कि वह परमात्मा ही द्रष्टव्यादि रूप से चर्चित है उपनिषदों में। और कहीं जीव की प्रतीति हो रही है तो वो जीव का अनुवाद है। कर्ता भोक्ता स्वरूप तो प्रतिपादन अपूर्व रूप से करना जरूरी नहीं है वेद को। वो कर्तृभोक्तृ स्वरूप तो लौकिक प्रमाण से ही सिद्ध है, उसके लिए आवश्यकता नहीं है वेद से जानने की। मैं कर्ता भोक्ता हूं ऐसा समझने की, शरीर से भिन्न कर्ता भोक्ता हूं ये समझने के लिए वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं अकर्ता अभोक्ता ब्रह्म हूं यह बिना वेद के समझ में नहीं आता। इसके लिए वेद अभेद में प्रमाण है, वो अपूर्व अर्थ है। अब पारमेश्वरम एव ही शारीरस्य पारमार्थिकम स्वरूपम, ये जो वाक्य आ रहा है आगे इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। जीवानुकर्षणम अभेद अभिप्रायम इति अंगीकारे न विरोध इति कथम। जो जीव का अनुकर्षण है प्रियादि भोगों से संसूचित वह परमेश्वर से अभिन्नता के अभिप्राय से है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। ये जो आप कह रहे हो ये कैसे संभव है, ये प्रश्न हुआ पूर्व पक्षी का। क्यों? तो इसमें इस प्रश्न के सिद्धि में पूर्व पक्षी हेतु भी बताते हैं अभेदे जीवत्व विरोधात। यदि ब्रह्म और जीव का अभेद मानेंगे तो फिर जीव भाव का विरोध हो जाएगा, कर्ता भोक्ता नहीं रहेगा। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहते हैं जीव भाव को बनाए रखना उपनिषदों का तात्पर्य भी नहीं है। जीव का जो पारमार्थिक स्वरूप है वो बताने में तात्पर्य है, और पारमार्थिक स्वरूप यही परमात्मा है। इसलिए जीव तो आगंतुक है, बीच में उपस्थित हुआ। तो
तो ये कहते हैं पारमेश्वरम एव ही शारीरस्य पारमार्थिकम स्वरूपम, शारीरस्य यानी जीवात्मनः, तो जीवात्मा का तो पारमार्थिक स्वरूप परमेश्वर ही है, परमेश्वर का जो स्वरूप है वही है। और उपाधि निमित्तक ये जीव भाव है, उसकी सिद्धि कैसे होगी? तो कहते उपाधि से हो जाएगी। इस अभिप्राय से है ये वाक्य कि उपाधि कृतंतु शारीरत्वम तत्वमसि नान्यद अतोस्ति दृष्टि इत्यादि श्रुतिभ्य। यदि अकर्त्री अभोक्त्री ब्रह्म ही जीव का वास्तविक स्वरूप है तो शारीरत्व कहाँ से आया, जीव भाव कहाँ से आया? तो कहा कि वो उपाधि निमित्तक है। उपाधि कृतंतु शारीरत्वम यानी जीवत्वम। ये आपको कैसे ज्ञात हुआ कि अकर्त्री अभोक्त्री ब्रह्म भाव स्वाभाविक है और औपाधिक है जीव भाव? कहते इन श्रुतियों से ज्ञात होता है। तत्वमसि नान्यद अतोस्ति दृष्टि इत्यादि श्रुतिभ्य। यह श्रुतियां ब्रह्म के साथ जीव का वास्तविक अभेद बता रही है और ब्रह्म से भिन्न जीवात्मा का निषेध कर रही है। इसलिए जीव भाव औपाधिक है, ये समझना। सर्वंचेतत विस्तरेण अस्माभि पुरस्तात् तत्र तत्र वर्णितम। हमने ये सब बातें पहले तत्त अधिकरणों में बताई है, जिस जिस अधिकरण में बताना संभव था उन अधिकरणों में। टीका में एक वाक्य है, ज्ञानम कर्मांगम अफलत्वे सति कर्मशेष आश्रयत्वात् इति उक्तो हेतु असिद्ध इति भावः। तो पूर्व पक्षी का जो ये अनुमान था, इस अनुमान में जो हेतु है वह असिद्ध नाम का हेत्वाभास है। श्रुति प्रमाण से उसका विरोध है। विरुद्ध नाम का हेत्वाभास है। असिद्ध में एक विरुद्ध भी होता है ना, 3 प्रकार के असिद्ध होते हैं, उसमें सोपाधिक एक हेतु होता है, आश्रय सिद्ध विशेषण हाँ? और एक विरुद्ध नाम का हेत्वाभास होता है हाँ? हाँ। तो ये असिद्ध नाम का हेत्वाभास है। तो ज्ञानम कर्म, ये पक्ष है पूर्व पक्षी के अनुमान में। कर्मांगत तो साध्य था, अफलत्वे सति कर्मशेष आश्रयत्वात् ये हेतु है। अफलत्वे सति कर्मशेष आश्रयत्व रूप हेतु ये असिद्ध हेत्वाभास है। इति हेतु असिद्ध इति भावः। इस हेतु की सिद्धि नहीं हो पाई। अब जो पूर्व पक्षी ने आचार दर्शन आदि हेतु ये बताए थे ज्ञापक लिंग अपनी प्रतिज्ञा में, उनका भी आने वाले सूत्रों से निराकरण व्यास जी कर रहे हैं, तुल्यंतु दर्शनम इत्यादि से। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।